तो उस करतब में दिखाने वाला एक एक आदमी होता है जो टीचर होता है उसका, और एक लड़की होती है, एक यंग गर्ल होती है। तो ये दोनों, अब इनका कोई और सहारा नहीं होता है, इनका जो रोजी रोटी होती है वो करतब दिखाकर ही वो अपना जो गुजारा है वो करते होते हैं। इनको करतब दिखाना होता है और इनका जो भी खाना पीना है वो उसी की वजह से चल रहा होता है। तो एक दिन क्या होता है कि जब वो करतब दिखाते हैं तो करतब दिखाने के बाद जो वो टीचर होता है तो वो उस यंग गर्ल को कहता है, उसको बोलता है कि उसका नाम मेडा होता है बेसिकली। तो कहता है कि देखो मेरा बात ये है कि मैं चाहता हूं कि जब भी हम कोई भी जो एक्ट है, जब भी हम कोई भी करतब दिखा रहे होते हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखें, तुम मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी तरफ देखूं, ताकि हमारा जो फोकस है वो कंसंट्रेशन है वो बना रहे, ताकि एक्सीडेंट जो है उसके जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, ताकि हम लोग एक्सीडेंट ना कर दें। अदरवाइज क्योंकि हमारी जो रोजी रोटी है वो इसी चीज से चलती है, अगर हम करतब दिखाते हैं तो हमारी जो रोजी रोटी है वो चलती है। लेकिन वो जो यंग गर्ल होती है वो बहुत ही बुद्धिमान होती है, बहुत ही वाइस होती है। तो वो अपने टीचर को कहती है कि सर अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, अगर आप गुस्सा न करें। वो कहते हैं डेफिनेटली मेरा, बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। तो वो मेरा कहती है कि सर बजाय कि हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखें फोकस और कंसंट्रेशन बनाने के लिए, उससे बेहतर है कि हम अपना अपना जो ख्याल है वो रखें, हम अपनी तरफ देखें, ताकि हम कहीं गलती ना करें। हम अपने ऊपर जो फोकस है, जब भी हम एक्ट कर रहे होते हैं, हम अपने ऊपर फोकस लगा के देखें तो हम एक दूसरे का जो ध्यान है वो यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो एक्सीडेंट है वो नहीं होगा अगर हमने अपने अपने एक्ट के ऊपर अगर हमने ध्यान दिया। तो जो टीचर है वो बहुत खुश होता है। वो कहता है कि मेरा मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारी जैसी लड़की का जो टीचर हूँ, मुझे सौभाग्य मिला है तुम्हारी जैसी लड़की का टीचर बनने के लिए। डेफिनेटली दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि अगर हम अपना ध्यान रखते हैं तो हम दूसरों का ध्यान ऑटोमेटिकली रखना शुरू कर देंगे। ये चाहे आप एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, आप अपने घर की चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहे हैं, आप चाहे कहीं पर भी हैं, आप चाहे एक लेडी हैं चाहे जेंट्स हैं, आप चाहे घर में एक पिता का रोल कर रहे हैं चाहे माता का रोल कर रहे हैं, चाहे भाई का चाहे बहन का, लेकिन जब तक आप सबसे पहले अपनी तरफ नहीं देखेंगे, अपना ध्यान नहीं रखेंगे, अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, अपने आप को ग्रोथ नहीं देंगे, आप सामने वाले को कोई भी बेनिफिट नहीं दे सकते हैं। सामने वाले को दूसरा बेनिफिट कभी मिल ही नहीं सकता है कि जब तक आप अपने ऊपर ध्यान न दें, आप अपनी ग्रोथ नहीं करेंगे, आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। आप सामने वाले को क्या खिलाएंगे, आप अपने परिवार को क्या खिलाएंगे, आप अपने बच्चों को कैसी शिक्षा देंगे, जब तक कि आप खुद एक अच्छे शिक्षित जो है वो नहीं बनेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी स्किल्स के ऊपर काम कीजिए, अपनी जो पर्सनल ग्रोथ है उसके ऊपर काम कीजिए, हर रोज से अपने आप को बेहतर बनाइए। डेफिनेटली तो अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट करेंगे, अपने आप के ऊपर ध्यान देंगे, तो आप अपने परिवार का, आप किसी का भी, अपनी टीम का, हर किसी का आप ध्यान रख सकते हैं। बजाय आप दूसरों को सिखाने जाएं, पहले आप खुद सीखिए। आप डेमो देने जाएं, आपको डेमो आना चाहिए। आप प्लान बताने जाएं, आपको प्लान आना चाहिए। तो सबसे पहले हमें खुद के ऊपर काम करना है, उसके बाद हम अपनी जो टीम है उसके जो ध्यान है उसका हम रख सकते हैं कि टीम जो है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। राइट। तो दोस्तों, आशा है कि ये जो कहानी है ये आपको पसंद आई होगी। बहुत कुछ जो है वो हमें से सीखने के लिए भी मिल सकता है। और दोस्तों, बढ़ते हैं आज के जबरदस्त सेशन की तरफ। डेफिनेटली मेरा पर्सनल जो फेवरेट टॉपिक है वो आज का वो यहाँ पर होने जा रहा है, जिसके ऊपर आज हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है। दोस्तों, क्या स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है? तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। एवरीबॉडी एवरीबॉडी जल्दी से। राइट 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 राइट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सभी के सभी यहाँ पर चैट बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। राइट, तो ये रूल है हमारा यहाँ का। ओके, राइट।
तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। सो वेलकम टू कीवा काइपो इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, एंड दिस इज धरिंदर सिंह फ्रॉम कीवा काइपो इंडस्ट्रीज हेड ऑफिस लुधियाना। आज के शानदार जानदार टॉपिक के साथ में, जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर से बातचीत कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर एक ऐसी कम्युनिटी है जो पढ़ी लिखी है डेफिनेटली, कि जिनके ऊपर हमें ट्रेनिंग जो है वो बहुत कम देनी पड़ती है। ट्रेनिंग की जरूरत इनको बहुत कम पड़ती है। और दोस्तों अगर ऐसे लोग हमारे साथ जुड़ जाएं, हमारी टीम का हिस्सा बन जाएं, जरा सोच के देखिए, एक ऐसी टीम जो पढ़ी लिखी टीम है, जिसके अंदर स्किल्स है, तो डेफिनेटली उस टीम का जो बोनस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। आपका जो बोनस है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। जितने ज्यादा पढ़े लिखे लोग आपकी टीम में होंगे, वो चीजों को उतनी जल्दी समझेंगे, उतनी जल्दी उनको ग्रहण करेंगे। जो भी चीज आप समझाना चाहेंगे वो उस चीज को उतने अधिक जो है वो उसको जल्दी जो है वो उसको समझ पाएंगे। तो अगर हम इन लोगों को अपने साथ में जोड़ लेते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो काम करने का जो तरीका है वो और अधिक हो जाएगा, क्योंकि वो उस काम को जल्दी कैच करेंगे, वो समझेंगे। राइट। अब इस स्टेप को हम आज ध्यान से यहाँ पर इसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों क्या कहते हैं, सबसे पहली चीज, मेक अ लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स। सबसे पहले डॉक्टर्स की लिस्ट बनाइए। अब ये जो लिस्ट बनाने का जो काम होता है, ये सबसे पहला स्टेप होता है। सबसे पहला स्टेप डॉक्टर्स की लिस्ट बनानी है। अच्छा, अब लिस्ट बनती कैसे है? लिस्ट बनाने के लिए आपको जो सर्वे है वो आपको करना पड़ेगा। आपके आसपास में कितने डॉक्टर्स हैं, कि क्या स्पेशलिटी है उनकी, राइट, उनका एड्रेस क्या है, वो कौन सी दवा लिखते हैं, किस तरीके के जो मरीज हैं वो उनके पास में आते हैं। ये जो सभी जो चीजें हैं ना, ये लिस्ट बनाने से पहले आपको इनके ऊपर चेक करना पड़ेगा। मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, डेली के अगर 2 डॉक्टर को भी चेक कर लेंगे ना, 2 डॉक्टर को सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। डेली के 2 डॉक्टर्स को 1 महीने तक आपने ये सर्वे जो है वो करना है। नया जो महीना है वो शुरू होने वाला है, क्लोजिंग जो है वो होने वाली है, नया महीना शुरू होगा, तो एक नए रेजोल्यूशन को अपने साथ में लेकर चलिए। वो न्यू ईयर का जो रेजोल्यूशन था वो तो कब का उसके ऊपर तो धूल मिट्टी पड़ चुकी है। अब तो हम ये सोचने शुरू कर दिया है कि अब तो चलो 3-4 महीने ही रह गए हैं, अब तो नए साल पर नया रेजोल्यूशन लेंगे। हमारा जो इस साल का रेजोल्यूशन था वो कहां पर गया, कहां पर है वो रेजोल्यूशन जो हमने पहली तारीख को, पहले हफ्ते में, जनवरी के पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में हमने लिया था? वो अब तक उस रेजोल्यूशन का क्या बना? क्या हम उसके साथ पे काम कर रहे हैं? क्या जो प्लानिंग हमने तब की थी, क्या हम उसके साथ में काम कर रहे हैं, या वो जो रेजोल्यूशन है वो कहीं पर धूल छाट रहा है? चेक कीजिए। चीजें जो है हम उनको छोड़ने में, बदलने में बड़ी जल्दबाजी कर देते हैं कई बार, राइट। तो माय डियर फ्रेंड, सिर्फ एक काम कि हमें डेली के 2 डॉक्टर्स के बारे में पता करना है। मेरे भाई, पता करना है। मैं पता करने के बारे में बात कर रहा हूँ। बाकी दिन भर जो भी काम करते हैं करते रहिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। अरे रात को घर वापस आते आते डॉक्टर का सर्वे कर लीजिए कि हाँ जी सर, डॉक्टर साहब ये क्या करते हैं, कैसे किस तरीके से करते हैं। आइए अब इसके बारे में देखते हैं। डॉक्टर्स, जैसे कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये आपको आपके आसपास में मिल जाएंगे। BAMS, BHMS, RMP जो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, और जो केमिस्ट हो गए, राइट। बहुत सारी जगह पर केमिस्टों को जो लोग हैं वो उनको डॉक्टर्स के नाम से भी संबोधित करते हैं कि डॉक्टर साहब ये देखना, क्योंकि वो उनको जो जैसे खुराक बना दिए, सर एक खुराक बना दीजिए। जो लो मिडिल क्लास होते हैं, जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, वो डॉक्टर्स के पास कई बार जाना पसंद नहीं करते हैं कि यार डॉक्टर को है जो महंगा खर्चा है वो बता सकते हैं, या डॉक्टर में क्यों सोच जो है वो ऐसी बन चुकी है कि महंगा खर्चा बताएंगे, केमिस्ट के पास जाएंगे, उसके बाद 2 दिन का जो खुराक है, 2-4 जो खुराक है वो उससे बनवा लेंगे और उसके बाद चले जाते हैं। और डेफिनेटली वो उनके पास जाते भी हैं और उनको जो खुराक है वो मिल भी जाती है उनको, राइट। अब इन लोगों की जो लिस्ट है वो हमें बनानी है, चाहे वो केमिस्ट हैं, चाहे वो जो डॉक्टर्स हैं जो आपके आसपास में रहते हैं। ज्यादातर लोग, कोई भी अगर बीमारी होती है तो वो सबसे पहले इन्हीं लोगों के पास में जाते हैं। मैं आपको बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, जितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स होते हैं, वो हमेशा इन डॉक्टर्स के साथ में मीटिंग करते हैं, CMEs करते होते हैं। जो डॉक्टर्स के साथ में, जो बड़े बड़े होटल्स वगैरह में जो CME होती हैं, तो उनमें इन डॉक्टर्स को इनवाइट किया जाता है, क्योंकि ये जो डॉक्टर्स होते हैं, सबसे पहले जो पेशेंट है वो इन्हीं के पास आता है।
फिर ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये टेस्ट वगैरह बताते हैं कि टेस्ट कीजिए, दवा दीजिए। फिर जब इनको बीमारी समझ में आती है तो फिर ये उनको बोलते हैं कि भाई साहब आपको जो बीमारी है वो गंभीर हो चुकी है, अब आपको जो बड़े अस्पताल में है वहां पर जाना पड़ेगा। पहली बार में ही बड़े अस्पताल में नहीं पहुंचते हैं, राइट। बहुत कम लोग होते हैं जो सीधा बड़े अस्पताल की तरफ जाते हैं। शुरुआती तौर पर जो लोग होते हैं वो इन्हीं डॉक्टर से ज्यादातर मिलते हैं, इन्हीं डॉक्टर से। और इनके पास जो शुरुआती तौर पर जो पेशेंट होता है वो बहुत बड़ी संख्या में होता है। एक डॉक्टर कम से कम डेली के 50 पेशेंट देखता है, ज्यादा से ज्यादा ये 200-250 भी चले जाते हैं। 200-250 पेशेंट भी ये लोग जो है वो आराम से देख लेते हैं। अब एक केमिस्ट शॉप है, केमिस्ट शॉप पर डेली के आप ये मान के चलिए कि 70-80 से लेके 300, 400, 500 तक जो लोग हैं वो दवा लेने के लिए उनकी दुकान पर आते हैं डेली के। लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है लोकेशन कहाँ पे है, कम से कम 60-70 तो आते ही आते हैं, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है उसकी। तो अब हमें इन डॉक्टर्स की और केमिस्ट वगैरह की जो लिस्ट है वो निकालनी है, राइट। अब जब हम इनकी जो लिस्ट वगैरह है जब हम इनकी निकाल लेंगे, सबसे पहले हम लिस्ट बनाएंगे इनके डेली के, चाहे 2 लोगों को मिलकर आइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। एटलीस्ट हमारे पास में 70-80 डॉक्टर्स की जो लिस्ट है वो होनी चाहिए। देखिए एक महीने में अगर हर रोज 2 लोगों से भी मिलके आएंगे, 2 डॉक्टर से भी मिलके आएंगे, तो महीने में आपके आराम से 60-70 जो डॉक्टर हैं वो आपके आराम से हो जाएंगे। कोशिश कीजिए हमारे पास 70-80 डॉक्टर की जो लिस्ट है वो होनी चाहिए। 70-80 डॉक्टर, इनकी जो लिस्ट है वो हमारे पास में होनी चाहिए, राइट। टेक अ 3 टाइम सर्वे ऑफ ईच डॉक्टर। जब आप लिस्ट बना लेंगे सभी डॉक्टर्स की, जब लिस्ट आपके पास में बन जाएगी तो आपको हर एक डॉक्टर का 3 बार जो सर्वे है वो करना है, हर एक डॉक्टर का 3 बार। ये इतना टाइम लेगा ही लेगा। डॉक्टर से मिलिए, बातचीत कीजिए, उनको अपनी शक्ल दिखाइए। सबसे पहले डॉक्टर साहब से मिलिए, शक्ल दिखाइए उनको, राइट। और फिर और सबसे अच्छा जो तरीका है, अगर आपको आपके प्रोडक्ट के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लैपटॉप लेकर भी चले जाते हैं। अगर आपके पास में लैपटॉप है तो भी बढ़िया है, अगर नहीं भी है तो आपके पास जो आपके प्रोडक्ट का जो कैटलॉग रहता है, जैसे 299 वाला जो कैटलॉग है वो सभी के पास में होना चाहिए। 299 वाला जिसमें सभी जो टॉनिक्स है, सिरप्स है, टैबलेट्स है, कैप्सूल्स है, जो हिंदी में भी दिया गया है, तो वो सामने जाके डॉक्टर साहब को दिखा दीजिए कि सर हमारे पास ये प्रोडक्ट है। डॉक्टर पहले दिन तो आपको देखेगा तक में, ये चीज माइंड में लेकर चलिए, डॉक्टर पहले दिन आपको देखेगा भी नहीं, आपको सिर्फ डॉक्टर से मिलना है, उनको अपनी शक्ल दिखा कर आनी, और वो जो कैटलॉग है वो आप दिखा सकते हैं। अब कोई ना कोई तो बातचीत करेंगे तो डॉक्टर आपको दिखेगा कि अच्छा ये पर्सन आया था। फिर डॉक्टर क्या करता है, वो खुद मेडिसिन अपने पास में रखकर उसको सेल कर रहा है, या वो जो पर्ची है उसकी आसपास की जो केमिस्ट शॉप है वहां पर जाती है, तो उसका उनसे सर्वे जो है वो उनसे लीजिए कि सर डॉक्टर साहब किस चीज के जो डॉक्टर हैं क्या चीज वो सबसे ज्यादा लिखते हैं, राइट। तो एसिडिटी के पेशेंट आते हैं, बुखार के पेशेंट आते हैं, कौन से जो पेशेंट हैं उनके पास में आते हैं, शुगर के आते हैं, लीवर के आते हैं, किडनी के आते हैं, किस तरह के जो पेशेंट है वो डॉक्टर साहब के पास सबसे ज्यादा आते हैं। अब आपको डॉक्टर के बारे में पता चलेगा। ये आपको कम से कम 3 बार में जो सर्वे है वो आपको करना है, वो आपको डॉक्टर से हर बार आपको मिलना ही मिलना है, इस चीज का ध्यान रखना है, राइट। 3 टाइम सर्वे, ताकि हम उनके शेड्यूल का जो एनालाइज है वो कर सके। अब डॉक्टर साहब कितने बजे बैठते हैं, कितने बजे ओपीडी शुरू होती है, सुबह 9 से लेकर 1 बजे तक बैठते हैं, शाम को 4 से लेकर 7 बजे तक बैठते हैं, आपको पता चलना चाहिए। ये नहीं है कि जाकर कहीं भी किसी भी समय जो है वो आपको घुस जाए, नो, टाइम शेड्यूल जो है वो आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कुछ डॉक्टर जो है वो कहते हैं कि हम लोग जो एमआरस होते हैं या मेडिकल फील्ड के ये जो पर्सन होते हैं, जो सेल्स पर्सन होते हैं, हम इनसे डे वाइज मिलते हैं, हम मंडे, वेडनेसडे, सैटरडे मिलते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स का टाइमिंग जो है वो रहता है, तो आपको ये जो टाइमिंग है उनका पता होना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी भी दिन जाकर उनसे मिल रहे हैं। तो ये हर एक डॉक्टर से कम आप 3 बार आप जो सर्वे है वो आप करेंगे, यहाँ पर उनसे आप बातचीत जो है वो इस तरीके से, जो शुरुआत है ये शुरुआती तौर पर जो काम है वो आपको करना पड़ेगा। इसका बेनिफिट बहुत बड़ा होने वाला है, ये मैं आपको बताना चाहूंगा,
बहुत शानदार इसका जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। क्या है बेनिफिट मिल सकता है वो भी हम देखेंगे। अब आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से आप पता कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब की जो टाइमिंग है वो क्या है, किस समय पर वो मिलते हैं, ठीक है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, किस स्पेशलिटी के वो डॉक्टर हैं, कौन कौन से जो मरीजों को वो देखते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो कैसा है, वो गुस्से वाले हैं, वो हंसने वाले हैं, हंसमुख हैं, वो चुपचाप रहते हैं, वो कम बोलते हैं, वो कैसे काम करते हैं, वो क्या करते हैं, कितने बजे मिलते हैं, कितना समय लेते हैं, कितना पेशेंट उनके पास में रहता है, कौन सा समय सही है उनसे मिलने के लिए, ये सभी चीजें आपको पता चलेगी। अच्छा, दवा कौन सी लिखते हैं, कौन कौन सी दवा लिखते हैं, एक दिन में कितनी जो पर्चियां हैं वो उनकी आ जाती हैं, कौन कौन सी जो दवा है वो लिखते रहते हैं। अच्छा, एक दिन में कितने जो रुपए का जो सामान है वो निकाल देते हैं। 50 पेशेंट भी आ रहे हैं, एक पेशेंट को अगर वो 300-400 रुपए का भी सामान निकालेंगे तो जरा सोच के देखिए कितनी बड़ी जो वैल्यू है वो पर डे की बन जाती है। दिस इज द पावर ऑफ अ डॉक्टर, राइट। तो आपको आइडेंटिफाई करना पता चल जाएगा, और उनके आसपास में जो केमिस्ट है वो कौन से नियर बाय केमिस्ट, जहां पर जो पर्ची है, वो जो दवा लिखते हैं उसकी जो पर्ची है वो जाती है, वो आपको यहाँ पर पता चलनी शुरू हो जाएगी, राइट। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है मेक अ शेड्यूल। अब आपको डॉक्टर्स के बारे में एक जो शेड्यूल है वो आपको यहाँ पर बनाना है, शेड्यूल आपको बनाना पड़ेगा। शेड्यूल में क्या है कि मंडे को मैं इन 5 डॉक्टर से मिलूंगा, ये मेरा मंडे को रहेगा ही रहेगा कि मैं इन 5 डॉक्टर से, हर मंडे को मैं इन्हीं 5 डॉक्टर से मिलूंगा, इन्हीं से। शेड्यूल बना लीजिए कि आपको हर मंडे को इन 5 डॉक्टर से आपको मिलकर आना ही आना है, हर मंडे, राइट। ट्यूसडे को मैं इन 5 डॉक्टर से मिलूंगा, वेडनेसडे को मैं इन 5 डॉक्टर से मिलूंगा, एंड सो ऑन, जैसा भी उनका जो रहेगा पूरे हफ्ते का जो शेड्यूल है। यानी कि हर हफ्ते हर मंडे को आप उन डॉक्टर से आपने मिलके ही आना, जो आपने शेड्यूल में नोट कर लिए हैं कि ये जो डॉक्टर्स हैं ये इस तारीख को जो है वो यहाँ पर मिलते हैं हमें, तो वो जो शेड्यूल है वो आपका आसानी से बन जाएगा, राइट। अब माय डियर फ्रेंड, देखिए मेरा कहने का आपको सिंपल सा एक मकसद है, बी लाइक अ प्रोफेशनल। जो एमआर होते हैं, जो फार्मा कंपनी के सेल्स पर्सन होते हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं, वो इसी तरीके से काम करते हैं। इसी वजह से जो फार्मा कंपनीज हैं वो इतने करोड़ों अरबों रुपए जो है वो कमा पाती है, उन्होंने तो सेल्स पर्सन को रखा हुआ है। लेकिन आप अपने आप में एक कंपनी है, आप अपने आप एक कंपनी है, आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपके लिए आप अपने हिसाब से जो काम है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर काम को प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो बहुत बेहतर जो है वो आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बी लाइक अ प्रोफेशनल, मीट एवरी वीक टू एवरी डॉक्टर, हर हफ्ते हर डॉक्टर से मिलना है। जैसा भी टाइम शेड्यूल आप बनाएंगे तो आपको उसी के अनुसार जो आपको डॉक्टर से है वो आपको मिलना है, उनसे जो है वो आपको बातचीत जो है वो आपको करते रहना है, राइट। माय डियर फ्रेंड, ये जो चीज है इट विल टेक एटलीस्ट 15 to 22 विजिट्स। आप ये मान के चलिए कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 10 बार नहीं, कम से कम 15 और ज्यादा से ज्यादा 22 बार आपको एक डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, उससे अपना जो प्रोडक्ट है वो लिखवाने के लिए, या उसको स्टॉक फंड देने के लिए, या जो भी चीज आप उससे करवाना चाहते हैं। क्योंकि पहले 5-6 बार में तो डॉक्टर आपको पहचानना शुरू करेगा कि भाई ये बंदा जो है वो आ रहा है। 10वीं बार के बाद वो आपसे कुछ बातचीत का जो जवाब है वो देना शुरू करेगा। कुछ पहले भी दे सकते हैं, कुछ शुरुआती तौर पर भी आपका लिखना शुरू कर देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जो जिद्दी से जिद्दी डॉक्टर है, ये डॉक्टर छोड़िए, आप अपना जो नॉर्मल कस्टमर भी है ना, जिसके हम नॉर्मल जाकर मिलते हैं, हम किसी से भी मिल रहे हैं, वो अगर हमारे से बातचीत नहीं कर रहा है और अगर हम उसको अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, तो ये मान के चलिए कि 15 से 22 बार के बीच में वो पर्सन आपके साथ में जुड़ जाएगा। हम कितनी बार मिलते हैं एक नए पर्सन से, कोई पर्सन है, कोई अजनबी है, कोई स्ट्रेंजर है, हम उससे बातचीत करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 बार बातचीत करके हम कहते हैं कि यार ये ना बंदा काम नहीं करेगा हमारे साथ में, छोड़ो कोई और देखते हैं। लेकिन दोस्तों ये सर्वे कहता है, सेल्स का जो सर्वे है वो ये कहता है कि अगर आप 15 से 22 बार अगर किसी को मिलते हैं, तो किसी भी जिद्दी से जिद्दी पर्सन, किसी भी गुस्से वाले पर्सन को
आप आसानी से उसको कन्विंस कर सकते हैं अपने साथ जोड़ने के लिए। ये सेल्स का फॉर्मूला है, ये रूल है। इसलिए कंपनी जो है वो इतनी कम सैलरी पे सेल्स पर्सन को रखती है, क्योंकि उनको पता है कि जब ये सेल्स पर्सन बार बार जाएगा तो जो प्रोडक्ट है वो अपने आप बिकना शुरू हो जाएगा। ये उनको पता है, क्योंकि 10-15 हजार का इनकम करने वाला जो आदमी है वो 5, 7, 8, 10 लाख की जो सेल है वो पर मंथ की निकाल कर लेके आने शुरू कर देता है। तो कंपनी को कहां घाटा पड़ रहा है? कंपनी को तो फायदा है। जरा आप सोच के देखिए कि अगर आप इस तरीके से सेल निकालना शुरू कर दें तो आप तो लाखों रुपए यहां पर कमा सकते हैं। वो तो बेचारे, वो तो 10-15 मैक्सिमम 20 हजार की जो कमाई है वो उनको, महीने की जो सैलरी है वो उनको मिल जाती है। तो माय डियर फ्रेंड, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। 15 से 22 बार कोई भी आपका कस्टमर है, आपने उसको मिलना ही मिलना है। ये चीज का ध्यान आपने रखना है। वन डॉक्टर, एक सिंगल डॉक्टर विल गिव यू मिनिमम 1000 बीपी की जो सेल है वो कम से कम, वो आपको 1000 बीपी की जो सेल है वो आपको आसानी से दे सकता है। और उसके बाद 50 कस्टमर आते हैं, उसने 2-3 कस्टमर को भी आपका प्रोडक्ट लिख दिया, आपका प्रोडक्ट निकल गया, 1000 बीपी आपका वैसे ही आ जाएगा। जरा सोच के देखिए कि अगर कीवा सिल्वर प्लस हो गया या बाकी ऐसे 2500 बीपी वाले प्रोडक्ट, अगर वो दिन में एक ही पर्ची लिख दे कि सर बस एक पर्ची, सर बस एक पर्ची, सर बस एक प्रोडक्ट जो है वो आपको लिखना है, बस इतना सा लिख दीजिए सर, इतना सा काम कर दीजिए, या सर स्टॉक पॉइंट ले लीजिए, सबसे बढ़िया सर, उसको तो बेनिफिट भी बहुत बढ़िया है। तो जरा सोच के देखिए, एक दिन का 1000 बीपी आसान से जिसको आप निकाल सकते हैं, महीने के कितने बन जाएंगे? 30,000 बीपी पर मंथ, सिर्फ एक डॉक्टर से, सिर्फ एक डॉक्टर से आपको 30,000 बीपी पर मंथ की जो सेल है वो, ये पावर है क्योंकि उनके पास में पेशेंट है ऑलरेडी, उनके पास में कस्टमर ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। तो हमें एफर्ट किसके ऊपर करना है? हमें यहाँ पर डॉक्टर के ऊपर एफर्ट करना है कि अगर हम डॉक्टर को अपने साथ में जोड़ लें तो हमारा जो काम करने का जो तरीका है और हमारा जो सक्सेसफुल होने के जो चांसेस है वो कई हद तक जो है वो बढ़ जाते हैं, यहाँ पर काफी गुना बढ़ जाएंगे हमारे यहाँ पर जो चांसेस है, राइट। इफ यू हैव ओनली 10 डॉक्टर्स, और अगर आपके पास में सिर्फ 10 डॉक्टर जुड़ जाते, ये 10 डॉक्टर जोड़ने के लिए आपको 70-80 डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। मैं एक चीज की गारंटी देता हूँ, 10 डॉक्टर आ जाएंगे, लेकिन 70-80 डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा, क्योंकि हर कोई नहीं लिखेगा। जो मेडिकल फील्ड के बंदे होते हैं, ये जो सेल्स पर्सन होते हैं, इनके पास में लिस्ट होती है 100 डॉक्टर की, 70-80 डॉक्टर की, लिखते वही 20-30 डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन वो 20-30 डॉक्टर ही इनको 5-6 लाख रुपए का जो बिजनेस है वो महीने का आसानी से दे देते हैं, राइट। सो माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी चीज है, then you can easily earn 1 लाख रुपीस पर मंथ। अगर आप ये काम करते हैं तो 1 लाख रुपए पर मंथ की जो इनकम है, जो अर्निंग है, वो आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के साथ में काम करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये जो शुरुआती स्टेप है, ये जो शुरुआत है कि हम डॉक्टर से बातचीत जो है वो कैसे शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से जो है वो बता सकते हैं, इसके ऊपर जो काम है वो कीजिए। आज का दोस्तों हमारा ये जो सेशन था, ये डॉक्टर के साथ में बातचीत तो है वो कैसे शुरू करें। हमारा जो नेक्स्ट सेशन होगा वो इसी चीज के ऊपर बेस्ड रहने वाला है कि अब जो सेकंड स्टेप है वो क्या रहने वाला है। कि डॉक्टर से तो हम मिल लिए, उनको हमने जो सर्वे है वो कर लिया, डॉक्टर के साथ में बातचीत जो है वो हमने शुरू कर दी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि हम जो सेल्स है उसको आसानी से कैसे निकलवा सकते हैं, किस किस प्रोडक्ट के बारे में हमें बताना चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में हमें कितना पता होना चाहिए, कैसे कैसे जो आगे फर्दर जो चीजें हैं और जो सर्वे है वो हमें कौन कौन से करने पड़ेंगे, हमें जो ट्रेनिंग है वो किस चीज की देनी पड़ेगी, और हमें अपनी टीम को किस चीज के बारे में बताना पड़ेगा। तो दोस्तों, अगले सेशन में हम इस चीज के ऊपर जो बातचीत है वो करने वाले हैं, यानी कि डॉक्टर्स के बारे में पूरी जो डिटेल के बारे में जो जानकारी है जो एक फार्मा कंपनी अपने सेल्स पर्सन को देती है, वही जो सेम जो स्ट्रेटजी है वो हम यहाँ पर अपनाने जा रहे हैं ताकि हम डॉक्टर्स को आसानी से कैप्चर कर सके। ये बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, लाखों करोड़ों की जो मार्केट है वो ये बनी हुई है, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। तो दोस्तों, आशा है कि सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा और आपको
समझ में भी आ रहा होगा। डेफिनेटली दोस्तों इन चीजों के ऊपर हम आसानी से काम कर सकते हैं और बहुत कुछ जो है वो हम यहाँ पर सीख सकते हैं। तो अगली बार कोशिश कीजिए कि आप अपनी अपनी टीम के लोगों को भी लेकर आइए, ताकि हम उनको भी बता सकें। आप एक डॉक्टर को करेंगे, 10 डॉक्टर को करेंगे, और आपकी टीम के 10 लोग भी अगर एक एक डॉक्टर को करना शुरू कर दें तो दोस्तों 100-200 डॉक्टर आपकी टीम में आसानी से आ सकते हैं। तो जरा सोच के देखिए कि आपका जो बिजनेस है वो आसानी से करोड़ों रुपए में जा सकता है, करोड़ों में, अगर हम डॉक्टर्स को ऐड कर लें, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, जल्द ही आपके साथ में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।